यूरोप में एक पोर्चुगल वाहिद है ऐसा मुल्क जो सबसे कम टाइम पीरियड में और सबसे लीस्ट डॉक्यूमेंटेशन पे आपकी फ़ाइल लॉक कर रहा है, आपको इमिग्रेशन दे रहा है और आपको कार्ड दे रहा है। टीआरसी होने के फ़वाइद ये हैं कि टीआरसी से आप पूरे शेंजन में, पूरे यूरोप में कहीं भी घूम सकते हो। आप पाकिस्तान भी जा सकते हो। आर्टिकल 88 और 89 दो आर्टिकल्स के वीज़ा लेने के तमाम तरीके, तमाम डॉक्यूमेंटेशन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से इमिग्रेशन खुला हुआ है। पोर्चुगल का फाइल लॉक हो रही हैं, नहीं हो रही। अस्सलाम गाइस, क्या हाल है आपके? कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम सैयद सुफियान अहमद है। और आज एक और बार एक टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। हाजिर होने का मकसद ये था कि आप लोग बहुत दिन से मुझे मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि यार फ़ाइल लॉक हो रही हैं, नहीं हो रही। तो भाई फ़ाइल लॉक हो रही हैं, इमिग्रेशन खुला हुआ है। पोर्चुगल का वीज़ा लेने के तमाम तरीके, तमाम डॉक्यूमेंटेशन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से बता चुके हैं, मिडिल ईस्ट से भी बता चुका हूँ। स्टेप बाय स्टेप इसलिए चल रहा था ताकि एक वीज़े का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए कि पाकिस्तान से किस तरह वीज़ा लेना है, मिडिल ईस्ट से किस तरह वीज़ा लेना है। वीज़ा लेने की तमाम चीज़ें पूरी हो गई। अब हम बात करेंगे फ़ाइल लॉक पे, इमिग्रेशन पे। यहाँ आके आपने क्या करना है भाई? यहाँ आने के बाद आपने पहला काम ये करना है, अगर आप किसी भी कंट्री में आ रहे हो, लाइक जर्मनी, फ्रांस, कहीं भी आप आ रहे हो, इटली में, आपने आने के बाद यहाँ पोर्चुगल आना है। पोर्चुगल आने के बाद, अच्छा ये सब बात हो रही है शेंजन वीज़ा लेने की। शेंजन वीज़ा लेने के बाद आपने यहाँ आना है। उसके बाद आपने यहाँ पोर्चुगल ट्रैवल करना है। कुछ किसी भी डोमेस्टिक फ़्लाइट से आप आ सकते हो, किसी बस से आ सकते हो, आपको किसी किस्म की रोक टोक नहीं होगी। आने के बाद आपने अपनी फ़ाइल लॉक करवानी है। फ़ाइल लॉक के लिए ज़रूरी क्या क्या है? आपका पासपोर्ट ज़रूरी है, आपका बोर्डिंग पास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोर्डिंग पास की कुछ इस तरह चीज़ें हैं कि बोर्डिंग पास का हर कोई नहीं बताता, लेकिन बोर्डिंग पास आपसे यहाँ सेफ नाम की एक एजेंसी है जो कि पूरा इमिग्रेशन देखती है, तो बोर्डिंग पास आपका बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आपने यहाँ आने के बाद अपनी फ़ाइल लॉक करवाई, जो कि कम से कम 300 से 200 या 250 यूरो में आपकी फ़ाइल लॉक होगी। फ़ाइल लॉक होने के बाद आपका निफ नंबर आएगा, फाइनेंस नंबर, आपका निस नंबर आएगा। एक निफ है, एक निस है, और तीसरा आपका फ़ाइल लॉक का पेपर आएगा। ये तीनों चीज़ें आपने अपने पास रखनी है। फ़ाइल लॉक किस में होगी? दो आर्टिकल्स में हो सकती है। फ़ाइल तो बेसिकली बहुत चीज़ों में लॉक हो सकती है, लेकिन जो नॉर्मल जिन पे सब लोग अमल करते हैं वो दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 88 और 89। दो आर्टिकल्स के अंदर आपने आगे फ़ाइल लॉक करवानी है। इन्हीं दो आर्टिकल्स में 88 के अंदर ये सीन है कि जैसे आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट आप यहाँ आते हो, आपको कोई जॉब मिल जाती है, तो आपका आर्टिकल 88 शुरू हो जाएगा। आप यहाँ आए, आपको कोई जॉब नहीं मिली, आपने कोई डिलीवरी का काम शुरू कर दिया, किसी भी चीज़ का काम शुरू कर दिया, तो आप आर्टिकल 89 में फॉल करोगे। आर्टिकल 88 में ये है कि आपको 1.5 साल के अंदर 6 टैक्सेस पे करने हैं। एक टैक्स 280 यूरो का है, मीन्स 6 टैक्स अराउंड 1600 समथिंग के बन जाएंगे। और आर्टिकल 89 के अंदर क्या सीन है? आर्टिकल 89 के अंदर ये सीन है कि 1 साल तक आपके पास टैक्स फ्री हो, बाकी के जो महीने बचेंगे उसमें आपको टैक्स पे करके अपना कार्ड लेना है। कार्ड का जो ड्यूरेशन नॉर्मल अभी चल रहा है वो कम से कम 15 महीने, 16 महीने, 17 महीने में आपका टीआरसी आ जाता है, जो कि पहला टीआरसी होता है। टीआरसी होने के फ़वाइद ये हैं कि टीआरसी से आप पूरे शेंजन में, पूरे यूरोप में कहीं भी घूम सकते हो। आप पाकिस्तान भी जा सकते हो, और आपका जिस दिन आपने यहाँ कदम रखा, आपकी फ़ाइल लॉक हुई, उस दिन से यहाँ आपका टाइम काउंट होना शुरू हो गया। तो इसमें मैंने पाकिस्तान का नाम लिया था इस वीडियो में। बेसिकली पाकिस्तान का नाम, या किसी भी इंडिया, बांग्लादेश, कहीं भी, दुबई, आप जहाँ किसी भी ताल्लुक़ रखते हो वहाँ जा सकते हो। वहाँ पे इस कार्ड के ये फ़ायदे हैं क्योंकि यूरोप में एक पोर्चुगल वाहिद है ऐसा मुल्क जो सबसे कम टाइम पीरियड में और सबसे लीस्ट डॉक्यूमेंटेशन पे आपकी फ़ाइल लॉक कर रहा है, आपको इमिग्रेशन दे रहा है और आपको कार्ड दे रहा है। तो आपने इस चीज़ से फ़ायदा उठाना है, जल्द अज जल्द यहाँ आना है। 88 और 89 में अपनी फ़ाइल लॉक करवा के आपने अपने आप को क्यू में लगाना है। आप जब यहाँ क्यू में लग जाओगे तो कल इमिग्रेशन बंद भी हो जाए, आपको इससे कोई टेंशन नहीं है। आपको यहाँ आपका कार्ड मिलेगा, आपकी नेशनलिटी मिलेगी। जिस दिन से यहाँ आपकी फ़ाइल लॉक होगी वहाँ से आपका काम शुरू होने लग जाएगा। तो अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है, कम से कम 16 से 17 महीने पहले टीआरसी को लगते हैं।
स्टूडेंट में कन्वर्ट करवा लेंगे वो अलग है, वो आर्टिकल अलग है। बहुत सारी चीज़ें लोगों ने बहुत सारे सवाल मुझसे किए थे, तो मैं उनके वक्तन नेक्स्ट वीडियो में उनके जवाब देता रहूँगा। तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना और शेयर करना है। शेयर इसलिए करना है जैसे आप सुन रहे हो उस तरह यार किसी और को भी फ़ायदा हो जाए। पिछली सारी वीडियोस में मैं बता चुका हूँ स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह यहाँ आना है, दुबई से, मिडिल ईस्ट से, पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से किस तरह आना है। तो बिल्कुल आसान करके मैंने आपको बता दिया, स्टेप बाय स्टेप इसलिए लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोग को सारी चीज़ें समझ आ जाए। बहुत दिन बाद वीडियो बनाई है, बनाने का मकसद ये था कि मैं यहाँ था नहीं, मैं कहीं और ट्रैवलिंग पे गया हुआ था, लेकिन जब मैं वापस आया तो बहुत सारे कमेंट्स की लाइन थी, मैसेज की लाइन थी कि आप अपना नंबर शेयर कर दें। तो यार नंबर मैं शेयर नहीं कर सकता, आपको जो भी काम है आप यहाँ कमेंट में लिखो, मैं इंशाल्लाह जो मुझसे हो सकेगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो भाई पहली फुर्सत में यहाँ आने की करें, इससे पहले इमिग्रेशन बंद हो जाए। अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। इसी अपनेपन के साथ फिर इंशाल्लाह आप लोग से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।